अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी डॉक्टर सोनिया। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसको कि पाइल्स या उर्दू में बवासीर का मर्ज़ कहा जाता है। और ये बहुत से मर्द और ख़वातीन को लाहक होता है और इसमें पखाने के साथ खून आना वक्तन फ़वक्तन और मेनली जो है उसकी यही अलामत होती है। और इसको पाइल्स भी कहा जाता है, हेमरॉइड्स भी कहा जाता है और बवासीर का मर्ज़ भी इसको कहा जाता है। इसकी चूँकि बीमारी की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि जल्दी जब तक मसला ज़्यादा ना हो जाए, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन को ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है कि वो डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाती जब तक कि उनकी बीमारी जो है वो आगे नहीं बढ़ जाती या उनको इनिशियल ट्रीटमेंट से आराम नहीं आता। उससे पहले वो डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि इसका मुआयना जो है करवाने में ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उम्मीद है आपके मालूमात में इससे इस वीडियो के ज़रिए इजाफ़ा होगा और आपको इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाती है, किसी को दायमी खांसी का मसला है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, उससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। कोई भी एब्डोमेन के अंदर कोई रसौली वगैरह है उससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। या दायमी कब्ज़, सबसे ज़्यादा बड़ी जो वजह है वो दायमी कब्ज़ है। जिन लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना होता है उनमें बवासीर या पाइल्स या हेमरॉइड्स का मसला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो दायमी कब्ज़ होती है। तो इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में ज़्यादातर यही है कि मरीज़ जो है उसको कब्ज़ के साथ पखाना आता है और साथ पखाने के साथ फ्रेश ब्लड आता है, रेड कलर का फ्रेश ब्लड आता है। और जितनी कब्ज़ की सूरत हाल बिगड़ती जाती है उतनी ही ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती जाती है। अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो हेमरॉइड्स जो हैं वो ग्रेड 1 से 2, 3, 4 तक बढ़ जाते हैं और उसके अलावा ब्लीडिंग होने से खून की कमी भी वाक़या हो सकती है, जिससे पूरी जिस्म के ऊपर बहुत सारे नुकसानदेह असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि स्टार्ट में ही इसका ट्रीटमेंट, जब ये ग्रेड 1 पे हैं, अभी इतने संगीन सूरत हाल बीमारी ने अख्तियार नहीं की, उसमें अगर डॉक्टर से राय ले ली जाए या कंसल्ट कर लिया जाए तो उसमें दवाइयों से आराम आ सकता है, ऑपरेशन से बचाव मुमकिन है। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट, जब पेशेंट हमारे पास फाइल के साथ आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर मरीज़ का मुआयना ही किया जाए। शुरू में जो है वो बग़ैर हाथ लगाए मुआयना किया जाता है या नहीं किया जाता और दवाइयों के ज़रिए और लाइफ़स्टाइल और डाइटरी चेंजेस के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जो कि बहुत सारे मरीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव होता है। अगर उससे आराम नहीं आता तो फिर सर्जरी की तरफ या किसी और इंटेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाता है। तो सबसे पहले जो इसके ट्रीटमेंट में बात है वो ये है कि कब्ज़ ना होने दें, और कब्ज़ का इलाज करें तो बवासीर का इलाज हो जाएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। अब कब्ज़ का इलाज किस तरह से करें, उसमें सबसे ज़रूरी और सबसे पहली बात ये है कि फ्लूइड इनटेक पेशेंट अपना पूरा करे। पेशेंट नहीं बल्कि ये हम सब के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी पेशेंट जो है वो कब्ज़ से बचना चाहते हैं और उसके वजह से फिर उससे जो मुज़र असरात होते हैं, बवासीर हो जाती है या एनल फिशर का मसला हो जाता है, कट लग जाता है एनल केनाल में, उससे भी ब्लीडिंग और बहुत शदीद पेन होती है। इन सारे मसलों से जो लोग और कब्ज़ से जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए 3 बातें हैं। नंबर 1 कि अपना फ्लूइड इनटेक पूरा करें। दिन में 12 से 13 ग्लास पानी पिएँ। फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, दूध हो सकता है, दही की लस्सी हो सकती है, कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, नमकीन लस्सी और गन्ने का रस, किसी भी फ्रेश फ्रूट का जूस और दूध और पानी। तो हर तरह का ये जो फ्लूइड है इसके 12 से 13 ग्लास जो इंसान जो है वो पूरा करेगा उसको कभी भी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। नंबर 2, फल या सब्ज़ी, कोई से 2 फल या सब्ज़ी, एप्पल है, अमरूद है, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, सलाद के पत्ते हैं, तो कोई भी अच्छा सा फल, मौसमी है, माल्टा है, कोई भी मौसमी फल या कोई भी मौसमी सब्ज़ी, वो अगर 1 या 2 रेगुलर बेसिस पे जो पेशेंट कंज्यूम करेगा, जो इंसान कंज्यूम करेगा, 2 खीरे या 2 टमाटर या 2 एप्पल या 2 अमरूद या 2 मौसमी, इनमें से कुछ भी या कोई भी मौसमी फल या मौसमी सब्ज़ी, वो 2 क्वांटिटी यानी कि 2 की तादाद में
खाएगा तो उसको उसकी गट हेल्थ अच्छी होगी, छोटी बड़ी आंत के कैंसर से बचाव का बायस है और कब्ज़ नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, तीसरी चीज़ जो है वो ये कि इसबगोल का छिलका, जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है वक्तन फ़वक्तन, वो एक खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका जैसे भी ठंडा हो गर्म हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूध में मिला के तो उसको रात के टाइम सोने से पहले पी लें। ये तीनों काम करने वाले इंसान को कभी भी कब्ज़ नहीं होगी, और जब कब्ज़ नहीं होगी तो उसकी वजह से ये जो बवासीर के और एनल फिशर के और बहुत सारे तरह तरह के बड़ी आंत के और पखाने की जगह के अमराज होते हैं, इनसे बचाव मुमकिन है। इसके अलावा अगर फिर दवाई से और इस एहतियात से आराम नहीं आए तो फिर मुख्तलिफ़ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हेमरॉइडेक्टमी है, स्क्लेरोथेरेपी है, इंजेक्शन, ब्लड वेसल्स होती हैं ना ये फूली हुई, उनमें इंजेक्शन लगा के उनको ख़त्म किया जाता है, या उनको सर्जिकली टाई करके बांध के ब्लड सप्लाई ख़त्म करके उनको ख़त्म किया जाता है, बेंडिंग। फिर ये मुख्तलिफ़ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जिनको मेडिसन से और डाइटरी चेंजेस से आराम नहीं आता। उम्मीद है आज की बात आपके लिए कारआमद साबित होगी। बहुत शुक्रिया। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।